विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागीय योजनाओं का समयबद्ध तौर पर कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कार्य योजना के आधार पर करना सुनिश्चित किया जाए। विधानसभा अध्यक्ष आज 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत बचत भवन में आयोजित जिला योजना एवं विकास समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। बैठक में कार्यक्रम के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अर्जित उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों में विकासात्मक कार्यों की संख्या को सीमित न रखते हुए क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं उपलब्ध कामगारों की संख्या के आधार पर शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि चूंकि जिला के अधिकांश क्षेत्रों में सीमित मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध हैं, ऐसे में मनरेगा से संबंधित कार्यों में बायोमेट्रिक उपस्थिति मामले की दोबारा से समीक्षा की जाए। उन्होंने भूमिहीन लोगों को 2 बिस्वा भूमि उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार की योजना को जिला में प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश भी जारी किए। विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से समर्पित भाव रखने का आह्वान भी किया। स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत अर्जित उपलब्धियों की समीक्षा के दौरान उन्होंने HIV संक्रमण से पीड़ित लोगों और टीबी संक्रमण उन्मूलन कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने को लेकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए। स्वयं सहायता समूहों की आर्थिकी को सबल प्रदान करने के लिए उन्होंने मार्केटिंग लीकेज को और बेहतर बनाने के लिए कहा। उन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं के तहत आय सीमा की पात्रता को 35,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए के लिए प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश जारी किए। ये मेरे ख्याल में 20 सूत्री कार्यक्रम, उसमें हिमाचल प्रदेश में चंबा जिला में हमारी प्रथम मीटिंग है और मेरे ख्याल में 12 जिलों में पहले हम ही हैं। और अभी बहुत सारा विभागीय जो बजट विभिन्न विभागों को जो आगे ट्रांसफर होना है, वहाँ से कन्वे होना है, अभी नहीं हुआ जैसा लगा है अभी कई जगह। लेकिन बावजूद इसके हमारी कोशिश और प्रयास ये है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से जो गतिविधियां प्रदेश सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के आयोजनों के माध्यम से होती हैं, उसमें कहीं कोई किसी प्रकार की कमी ना रहे। और उसी दृष्टि से हमने पहल करते हुए ये मीटिंग यहाँ पर इसका आयोजन किया है और प्रयास हुए हैं जिला स्तर के ऊपर, जिलाधीश महोदय आपके द्वारा और आपके सहयोगियों से कि सभी को सूचना दी जाए। मेरे ख्याल तकरीबन सारे आए, कहीं जो है किसी की व्यवस्था की वजह से जो नहीं आ पाया कोई बात नहीं, पर कोशिश ये होनी चाहिए दोनों तरफ से कि सारे उस मीटिंग में आए। चर्चा में अभी जो विषय आए हैं वो पिछले विषय हैं। जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका उसके जो टारगेट्स फिक्स थे वही चर्चा में आए हैं और वो टारगेट्स ज़्यादातर विभागों ने अचीव कर लिए हैं और कई जगह 100% और टारगेट से ऊपर अचीवमेंट्स रही हैं। हाँ, कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसके अंदर जो फिजिकल टारगेट्स हैं और जो फील्ड की रिपोर्ट है उसके अंदर कुछ गैप्स हैं जो हमको देखने को मिले हैं फील्ड से। उसकी जानकारी हमने इस मीटिंग के माध्यम से उन विभागों तक पहुंचाई है और वो हमने मिनट्स पे भी डाले हैं जहां कहीं इस प्रकार की जो बीच के गैप्स हैं वो भविष्य में ना हो और जो फील्ड की रिपोर्ट है और आपके जो टारगेट्स की रिपोर्ट है वो सेम हो, टैली करें, ताकि जो उद्देश्य है इन मीटिंग्स का यही उद्देश्य है कि सरकार के जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे वो केंद्र के प्रायोजित कार्यक्रम हो, उनकी समीक्षा हो जिला स्तर के ऊपर और पीरियडिकली हो, ताकि वो कार्यक्रम जो है ठीक प्रकार से लागू होते हुए जिले के जिन वर्गों के लिए, जिले के जिन क्षेत्रों के लिए वो कार्यक्रम बने हैं वहाँ तक लाभ पहुँचे। वैसे भी चंबा जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने के नाते यहाँ विकास की अधिक आवश्यकता है, ज़रूरत है और मैंने तो जैसे व्यक्तिगत तौर पर भी और ऐसे आयोजनों के माध्यम से मैंने इस बात को कन्वे किया है
कि चंबा जिला में विकास के लिए, विकास की गतिविधियों के लिए विभिन्न स्तरों के ऊपर प्रदेश सरकार के द्वारा और केंद्र के जो प्रायोजित कार्यक्रम हैं उनके द्वारा जो है ज़्यादा जो है इमदाद सहायता जो है चंबा जिला की होनी चाहिए। मैं आभारी हूँ प्रदेश सरकार का कि कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो उन्होंने, जिन कार्यक्रमों के माध्यम से दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ विकास की कमी है उसको अन्य जिलों के बराबर करने के लिए कुछ कार्यक्रम जो है प्लान किए हैं और निकट भविष्य में उसकी रूपरेखा हमको देखने को मिलेगी। ये बात हम मान रहे हैं अभी भी, क्योंकि अभी भी सत्ता परिवर्तन हुए 4-5 महीने का समय हो गया है, लेकिन हमारे जिले में फंक्शनल पोस्ट अभी भी बहुत सारे वेकेंट हैं, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे वो स्वास्थ्य संस्थान हो, चाहे हमारे एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर विभाग से संबंधित हों या अन्य विभागों से संबंधित ऐसी रिक्तियाँ हों। मैं ये समझता हूँ कि अगर विकास के हर काम को सरअंजाम पहुँचाने के लिए हमारे पास जो मशीनरी की आवश्यकता है, जो अधिकारी और कर्मचारियों की आवश्यकता है, वो पूर्णतया जो है पूरी होनी चाहिए। उस दृष्टि से हमने प्रदेश स्तर पर जो है हर स्तर के ऊपर जो है वो काम करने की कोशिश की और मैंने यहाँ तक कहा है शिक्षा विभाग से विशेष रूप से हमारे प्रिंसिपल जो है यहाँ मेडिकल कॉलेज के उपस्थित है, सीएमओ साहब, कि जब भी कोई जो है हेल्थ से संबंधित ट्रांसफर जिले से बाहर होती है, जिले के अंदर होती है तब तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन जिले से बाहर अगर होती है तो उस जो है जो वहाँ से ट्रांसफर होके जा रहा है, कोई आ नहीं रहा है, उस ट्रांसफर को इम्प्लीमेंट करने से पहले मेरे ध्यान में अवश्य तौर पर लाएं, स्थानीय विधायक ध्यान में जरूर लाएं, क्योंकि ये हो सकता है कि सरकारी स्तर के ऊपर बहुत सारे ऐसे आवेदन आते रहते हैं और जाने अनजाने में ऐसे आदेश हो सकते हैं, जैसे अभी हुए हैं। मेडिकल कॉलेज के अंदर 2 प्रोफेसर्स की ट्रांसफर हुई, लेकिन उनकी जगह कोई भी नहीं आना है। हमारे पास गायनोकोलॉजिस्ट है नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की और उसी वक्त वो ट्रांसफर जो है रद्द हुए। तो ये विशेष रूप से इस व्यवस्था को जिलाधीश महोदय हमको देखने की जरूरत है और मैं अपनी ओर से एजुकेशन में भी विशेष रूप से, क्योंकि अभी तक हालात ये है कि कुछ शिक्षण संस्थान पूरे खाली हो गए, वहाँ से लोग उठ के जो है दूसरे जिलों में चले गए और वहाँ पर कोई आया नहीं। और दशा ये है, जैसे मेरे ही चुनाव क्षेत्र के अंदर रखेट स्कूल है, मेरे ही चुनाव क्षेत्र के अंदर बनेटा स्कूल है, जिसमें जो है लेक्चर कोई नहीं है, +2 की जो है ज़्यादा ज़रूरी है। और पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से, सबऑर्डिनेट कमीशन के माध्यम से ये जो रिक्तियाँ जल्दी से भरे, इसके प्रयास सरकार कर रही है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं उनसे मेरा ये आग्रह है कि वो जरूर इस बात को ध्यान से देखें और वो हमारे ध्यान में लाएं, ताकि हम उसको सरकारी स्तर के ऊपर उन विषयों को पिकअप करते हुए सरकार से उसके ऊपर जो है ऐसे आदेश ले सकें जिसके फलस्वरूप जिले को, उस संस्थान को नुकसान ना हो। तो ये मीटिंग जो है यहाँ पर आयोजित हुई, आप सब ने समय निकाला है और अच्छे वातावरण में हुई है। अभी 5-6 महीने में हमने 3-4 मीटिंग डिस्ट्रिक्ट स्तर पर कर दी हैं। मैं आभारी हूँ जिला प्रशासन का और सभी अधिकारियों का। हम सबको मिलजुल कर काम करना है। आपकी जो समस्या है उसका समाधान निदान करने के लिए जिला स्तर के ऊपर जिलाधीश है, हमारे समक्ष लाइए, हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन जो हम चाह रहे हैं उसको करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब हैं तो इन लोगों के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए, अपने ज़िले के लोगों के लिए, वहाँ के हम प्रतिनिधि हैं। वहाँ हर प्रकार की व्यवस्था पैदा हो, सुविधा पैदा हो, उनकी जो ज़रूरतें हैं, कमियाँ हैं, वो पूरा हो, उसी दृष्टि से हम सबको काम करना है। और मुझे उम्मीद है कि सब विभाग जो है अब अपने विभागों में इन सब बातों को ध्यान रखते हुए काम करेंगे। और आपके इस आयोजन के लिए, मीटिंग के लिए हमारे एसपी साहब हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है। अभी तो ऐसा जो है जहाँ जहाँ भी ऐसी घटनाएं घटी हैं, यद्यपि यहाँ विषय नहीं था, लेकिन जो भी हुई हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू। और मैं फीडबैक जब लोगों से लेता हूँ कि जिस प्रकार की व्यवस्था पूर्व में थी, अब उसमें हमें जो है व्यवस्था परिवर्तन में नज़र आ रहा है। और जो केसेस जो ऐसे होते थे जहाँ इमीडिएटली एक्ट और रिएक्ट करने की जरूरत है, पुलिस के स्तर पर काम करने की जरूरत है, पुलिस काम कर रही है। और जहाँ कहीं भी आपको नज़र आता है उसमें काम करिए आप। और जो है बिना किसी
और एक्शन भी लीजिए, स्ट्रॉन्ग एक्शन लीजिए, कहीं भी किसी प्रकार से कोई इंटरफेरेंस कहीं भी किसी लेवल पर नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय विधायकगण दोनों का मैं आभारी हूँ कि आपने समय निकाला है। वैसे तो हमने सबको सूचना दी थी, चुने हुए प्रतिनिधियों को, और इसके अलावा भी जब ये मीटिंग का विस्तार होगा और भी जो नॉन ऑफिशियल्स इसके अंदर नॉमिनेट होंगे, अगली मीटिंग में वो सारे उपस्थित होंगे। तब तक ये बजट वगैरह की एलोकेशन भी और टारगेट्स वगैरह जो फिक्स होने हैं वो भी आ जाएंगे, और फिर अगली मीटिंग में जो है हम रिव्यू करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और अच्छे आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई।